नमस्कार। सनातन धर्म में कहा जाता है कि जब कर्मा वापस लौट करके आता है, तब आपकी चालाकियाँ नहीं चलती। आप कितने ही चालाक हो, आपके पास कैसे भी हथियार हो, आप कितने भी खतरनाक हो, आपके पास कितना ही बड़ा एरिया हो, आपके पास कितनी जनता का सपोर्ट हो, आपकी 3 लेयर की सिक्योरिटी हो, लेकिन जब कर्मा लौट कर आते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाती है। एक लड़का है, 15-16 साल की उम्र थी और आदिवासियों के एरिया में पैदा हुआ था, ट्राइब में। और उसको ग्लोरीफाई लगते थे जो नक्सलवाद के बड़े-बड़े नेता थे वो। उसने उन नेताओं को बहुत ही ज़्यादा ग्लोरिफिकेशन के साथ देखा, वो उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित था और उसने हथियार उठाए और जल, जंगल, ज़मीन की लड़ाई की विचारधारा के नाम पर उसने हिंसक रास्ता अपनाया और धीरे-धीरे नक्सलवाद से जुड़ा और अपना वहाँ पर अपनी ज़मीन मजबूत करी, अपना एरिया मजबूत किया, अपनी पकड़ मजबूत करी और एक बड़े-बड़े धमाके किए, जवानों को मारा, कांग्रेस के बड़े लीडर्स को मारा और अपने आप को एक तरह से उसने नक्सलवाद के क्षेत्र में स्थापित किया। उसका नाम चलने लगा, लेकिन अभी एक बड़ी खबर आई कि हिडमा मारा गया। उस व्यक्ति का नाम हिडमा था और उसकी पत्नी राजे को भी साथ में मारा गया। उन दोनों का शव का दाह संस्कार हो चुका है। हिडमा के बारे में नक्सलवादी क्षेत्रों में, आदिवासी एरियो में ऐसा कहा जाता है कि जब हिडमा मरेगा तो कम से कम 200, 500, 1000 लोग साथ में मरेंगे। हिडमा ऐसे अकेला नहीं मरेगा, हिडमा नहीं मर सकता, उसके पास 3 लेयर की सिक्योरिटी है, जब वो मरेगा तब एक बड़ी मुठभेड़ होगी। इस तरह की तमाम बातें धरी की धरी रह गई। हिडमा के साथ 4-5 लोग और मरे, उसकी पत्नी राजे का भी निधन हुआ। जब से अमित शाह जी ने नक्सलवाद के खिलाफ एक भारी लड़ाई छेड़ी है, तब से ऐसा माना जाता था कि इन नक्सलवादियों को अब इनकी ज़मीन अब खत्म हो चुकी है, अब इनको वापस मेन स्ट्रीम में आ जाना चाहिए और सरकार ने उनको अच्छे ऑफर भी दिए कि आप मेन स्ट्रीम में आओ, आप हथियार छोड़ो। लेकिन हिडमा ने हथियार नहीं छोड़े, उसने अंतिम दम तक जल, जंगल, ज़मीन के नाम पर लड़ाई जल, जंगल, ज़मीन के नाम पर एक हिंसक लड़ाई लड़ता रहा, जो कि पूरी तरीके से गलत थी। लेकिन जब हिडमा की मौत हुई, तब तक क्या हुआ था कि नक्सलवाद का डाउनफॉल शुरू हो चुका था। जिस तरह से उसका डाउनफॉल हुआ, कई लोग बोलते हैं कि उसकी मुखबरी हुई, उसके ही लोगों ने उसको मरवा दिया। इस तरह की तमाम बातें सामने आ रही है। लोगों को यकीन नहीं था कि हिडमा मर सकता है, हिडमा इतनी आसानी से मर जाएगा, हिडमा के साथ इतनी छोटी मुठभेड़ में हिडमा मारा जाएगा, ऐसा नहीं माना जाता। ऐसा वहाँ पर लोगों को नहीं लगता था। लेकिन अमित शाह जी की टेक्नोलॉजी, अमित शाह जी ने मिलकर के राज्य सरकारों के साथ में कंट्रीब्यूट करके, दोनों मिलकर के राज्य और स्टेट सरकार ने एक बड़ा ऑपरेशन किया, काफ़ी समय से लगे हुए थे और आखिरकार हिडमा को मार दिया। जब हिडमा की डेड बॉडी आई तो उसकी माँ उसको निहार रही थी, उसकी माँ ने अपनी बहू राजे को बार-बार चूमा, वो बार-बार रो रही थी, कई लोग शामिल हुए उसके अंतिम संस्कार में। लेकिन सबसे चौंकावनी चौंकाने वाली बात जो सामने आई वो ये थी कि लोगों में उसका बहुत ज़्यादा क्रेज़ था, लोग उसको लेकर के प्रभावित थे, लोग हिडमा को एकदम ग्लोरीफाई करके देख रहे थे कि हाँ, ये ऐसी पर्सनैलिटी है, उससे प्रभावित हो रहे थे, उसको अपने इंस्पिरेशन मान रहे थे, जो कि एक गलत संकेत है, गलत है। क्योंकि हिडमा ने जल, जंगल, ज़मीन की लड़ाई कभी लड़ी ही नहीं, उसने तो बस हिंसक रास्ता अपनाया और लोगों का खून किया। हिडमा की माँ रो रही थी, मैंने वो वीडियोज़ देखे ऑनलाइन, तब लोगों के नीचे कमेंट आ रहे थे कि एक सच्चा व्यक्ति मर गया या फिर सरकार ने इसको गलत मारा। हिडमा की तारीफ में शब्द, उसकी माँ के लिए अच्छे-अच्छे शब्द लोग यूज़ कर रहे थे। तब मुझे एक ख़्याल आया कि हिडमा ने जिन सीआरपीएफ जवानों को मारा, उनकी माएँ, उनकी पत्नियाँ, उनके बच्चे विधवा हो गए, उनकी पत्नियाँ विधवा हो गई, उनके बच्चे अनाथ हो गए, उनकी माँओं का चिराग बुझ गया। कितने लोगों को हिडमा ने मारा, हर उस व्यक्ति की ज़िंदगी, उसके परिवार की ज़िंदगी ख़त्म हो गई। उनकी माएँ भी ऐसे ही रोई होगी जैसे हिडमा की माँ रो रही थी। लेकिन उनकी माँ कुछ गर्व ज़्यादा के साथ रो रही थी क्योंकि उनका बेटा देश के लिए शहीद हुआ, लेकिन हिडमा देश के खिलाफ था, देश का विरोधी था। हिडमा जैसे लोगों से प्रभावित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं लगती है क्योंकि आपको प्रभावित होना है तो इस देश में कमी नहीं है लोगों की। इस देश में अगर आपको इंस्पिरेशन बनाना है तो सैकड़ों नाम है, हज़ारों नाम है, लाखों नाम है जिनको आप अपनी इंस्पिरेशन बना सकते हो। कोई कमी नहीं है। हिडमा जैसे नक्सली को अगर आप अपना आइडियल मानते हो तो आपकी विचारधारा कहीं न कहीं कुंठित है, आपकी विचारधारा हिंसक है और आप भी गलत हो। हिडमा जैसे अन्य जो लोग हैं, कइयों ने सरेंडर कर दिया है, कई सरेंडर करने वाले हैं क्योंकि इस बार जो अमित शाह जी हैं, उनका इरादा नहीं लगता है कि वो
1% भी इनको लेकर के ढील रखेंगे या टॉलरेट करेंगे, ऐसा वो नहीं करते दिख रहे हैं। खैर, नक्सली आतंक के एक बड़े अध्याय का अब अंत हुआ और नक्सल अब खत्म होने की ओर है। इस देश को ऐसे नक्सलियों से बचाने के लिए फोर्सेज ने जो काम किए हैं, जो फोर्सेज के जवान आज तक शहीद हुए, उन सभी को हमारा सलाम, जय हिंद। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं देव शर्मा। जय हिंद।